गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एरीज मेष राशि। अगर आपके लव और रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही है तो ये रीडिंग आप ज़रूर से वॉच कर सकते हो। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे, तो जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए और जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए, ठीक है। एंड अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है। इन्फॉर्मेशन आपको वहीं से मिलेगी सारी कोर्स के रिगार्डिंग। सो एरीज, आपकी करंट फीलिंग और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 12 to 18 ऑफ जनवरी के लिए। 4 ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार। बॉटम ऑफ द डेक में है टेम्परेंस। ओके, सो एरीज, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देख रही हूँ कि एज माइंड लेवल आप काफ़ी बैलेंस एंड पीस एंड पेशेंस मेंटेन करते हुए नज़र आ रहे हो। ह्यूज 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 पेशेंस, ठीक है। एट द सेम टाइम आप इस पर्सन से एटलीस्ट कनेक्ट करना चाह रहे हो, बहुत लाइक होप्स रखते हुए नज़र आ रहे हो। एट द सेम टाइम आप इस एनर्जी से डिटैच भी रहना चाहते हो कि आपको इनसे बात करनी है या कनेक्ट करना है, और एट द सेम टाइम आप बहुत होपफुल भी हो। आप बहुत यूनिवर्स से प्रे कर रहे हो कि यूनिवर्स प्लीज़ प्लीज़ डू समथिंग कि आपकी इनसे बात हो जाए। ऐसा लग रहा है कि आप खुद से इनसे कांटेक्ट नहीं करना चाहते, मतलब आप ये नहीं चाहते कि आप खुद इन्हें कॉल मैसेज करें, ठीक है। आप चाहते हैं कि ये पर्सन की तरफ से कॉल मैसेज आए, ये पर्सन आपको कांटेक्ट करे, ठीक है। एंड आप लिटरली बहुत डिटैच्ड मोड में भी रहना चाह रहे हो, आप हील करना चाह रहे हो। हीलिंग भी दिख रही है। एट द सेम टाइम आप इस पर्सन से बात करने के लिए ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा परेशान भी दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आप प्रोमिनेंटली किसी सैजिटेरियस एंड एक्वेरियस से डील कर रहे हो। ओके, सो एरीज, आपके पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट क्या है नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके लिए 12 से 18 जनवरी के लिए। 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हायरोफेंट, 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो एरीज, आपके पर्सन करेंटली मैं देख रही हूँ अपने करियर, अपने मनी, अपने जॉब, अपनी इंडिपेंडेंस पर बहुत फोकस कर रहे हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम ये पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट, बहुत ज़्यादा वूंडेड नज़र आ रहे हैं। ऑल दो मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेके ही ये हर्ट दिख रहा है, ये वूंडेड एनर्जी दिख रही है। इस पर्सन को डेफिनेटली ये पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट की तरह आपको देख रहे हैं, लाइक ये इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट हो आप। बट मैरिज को लेके ये बहुत ज़्यादा, मैरिज कमिटमेंट को लेके ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री से सेट कर रहे हैं, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम ये पर्सन बहुत स्पिरिचुअल जर्नी को स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं राइट नाउ अपनी लाइफ में। स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअलिटी, स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल जर्नी की स्टार्टिंग हो रही है बिकॉज ऑफ दिस कनेक्शन इस पर्सन की लाइफ में। एंड कहीं ना कहीं ये अपने करियर, अपनी जॉब, अपनी पेंटिकल्स को बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेके बहुत हर्ट दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान और बहुत ज़्यादा अपसेट काइंड ऑफ एनर्जीज में दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो आप किसी प्रोमिनेंटली टॉरस से डील कर रहे हो। सो एरीज, आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पार्टनर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 12 to 18 जनवरी के लिए। द स्टार, एम्परर, ओ माय गॉड, द मैजिशियन। ओके, ओ माय गॉड, चार मेजर आर्कानास। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देख रही हूँ कि एरीज, आप इस सिचुएशन को सरेंडर मोड पे डाल रहे हो, ठीक है। लाइक डेफिनेटली आपको लग रहा है कि अब आपको इस ओवरऑल सिचुएशन और कनेक्शन को यूनिवर्स पर छोड़ देना चाहिए, जो होगा वो देखा जाएगा,
ठीक है, एंड काइंड ऑफ आप स्टक भी दिख रहे हो। एट द सेम टाइम आप बहुत ज़्यादा एक रफ एंड टफ मोड में दिख रहे हो। ऑल दो मैं देख रही हूँ कि आप एक काइंड ऑफ एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाह रहे हो इस सिचुएशन के रिगार्डिंग, कनेक्शन के रिगार्डिंग, एंड आप उस डिसीजन पे स्टक रहना चाह रहे हो। ठीक है, आप वही मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप कॉन्स्टेंटली एक हीलिंग मोड में रहना चाह रहे हो। आप हील करना चाह रहे हो अपने आप को। एट द सेम टाइम आप चाह रहे हो कि आपने जो डिसीजन लिया है, आपने जो सोचा है, आप उसी पे स्टक रहो। आप भले ही कितना भी परेशान हो, बट आप इस डिसीजन से बाहर ना जाओ। आपने जो सोचा है वही करो एट द एंड। ठीक है, सो आप किसी प्रोमिनेंटली एरीज, एक्वेरियस एंड पाइसिस से डील कर रहे हो। ओह माय गॉड। सो आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 12 to 18 ऑफ जनवरी के लिए? नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स। आपके पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड नज़र आ रहे हैं। ठीक है, लाइक हाईली इमोशनली कंफ्यूजन नज़र आ रही है, स्पेशली इस कनेक्शन को लेके, सिचुएशन को लेके। और इस पर्सन को लग रहा है कि काइंड ऑफ जो चीज़ें बहुत इन एंड आउट हैं अभी इस पर्सन के कनेक्शन में, लाइक आप दोनों के बीच जो भी चीज़ें थी, जो बहुत अनस्टेबल काइंड ऑफ एनर्जीज थी, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ऑलरेडी, इस पर्सन को लग रहा है कि ये सिचुएशन कम्प्लीटली ओवर हो जाएगी। ठीक है, और ऐसा भी लग रहा है कि काइंड ऑफ ये बहुत स्टक हो गए हैं, ये कनेक्शन में चीज़ें ग्रो नहीं कर रही है। ठीक है, या क्योंकि यहाँ पे कुछ अनस्टेबिलिटी बनी हुई है, ऑन एंड ऑफ चीज़ें चल रही थी। ठीक है, ऑन एंड ऑफ, जिसके चलते ये पर्सन को लग रहा है कि अब ये सिचुएशन ओवर ही है ऑलमोस्ट, एंड यहाँ पे चीज़ें स्टक भी दिख रही हैं इस पर्सन के हिसाब से, जो कि लाइक अब ये चीज़ों को बहुत स्लो लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा इमोशनली कन्फ्यूज्ड है। ठीक है, इमोशनल कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा दिख रही है इस ओवरऑल कनेक्शन को लेके, एंड इसीलिए ये चीज़ों को काइंड ऑफ वेरी स्लो मूवमेंट में लेके जाना चाह रहे हैं, बिकॉज अब इस पर्सन को लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, फिनिश हो गया है, एंड ये स्टक भी दिख रहे हैं, प्लस इनकी लाइफ में अदर ऑप्शंस भी हैं, बट अब ये किसी भी ऑप्शन के साथ कोई जल्दीबाजी नहीं करना चाह रहे हैं। ये चीज़ों को बहुत स्लो लेके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ओके, सो एरीज आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी आपके लिए 12 to 18 ऑफ जनवरी के लिए? जस्टिस, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड। ओके, सो इंट्यूटिवली ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग के बारे में। ठीक है, लेकिन इनको जस्टिस चाहिए, इनको इस सिचुएशन से बाहर आना है, जो ये बहुत लेफ्ट आउट सा फील कर रहे हैं, इमोशनली कंफ्यूज्ड फील कर रहे हैं। ठीक है, इस ओवरऑल कनेक्शन और सिचुएशन को लेके ये डेफिनेटली एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि अब काइंड ऑफ इनको कोई ऐसा इंसान चाहिए जो लाइक इनके लिए ही बना हो, मतलब जो यूनिवर्स इनको प्रोवाइड करना चाह रहा है। अब ये अपने मन की नहीं चलाना चाहते, और ये चाहते कि कहीं ना कहीं इन्हें एक बैलेंस मिले, एक इक्वल गिव एंड टेक हो कनेक्शन में। ठीक है, एंड ये इस इमोशनल कन्फ्यूज़न और जिसके चलते ये बहुत लेफ्ट आउट सा फील कर रहे हैं इस कनेक्शन में, इससे बाहर आना चाह रहे हैं बेसिकली। ठीक है, और एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, लेकिन ये आपको कॉल मैसेज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये ओवर थिंक कर रहे हैं, सोच बहुत रहे हैं, बट एक्शन नहीं दिख रहा है। सो इसके चांसेस कम दिख रहे हैं कि आपकी तरफ एक्शन लेंगे। आप किसी प्रोमिनेंटली लीब्रा से डील कर रहे हो। ठीक है, सो एरीज देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप के लिए
यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है 12 to 18 जनवरी के लिए। अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस फुल मून इन एरीज। सो किसी तरह का फाइनल एंड या फाइनल डिसीजन ज़रूर होने वाला है आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में। आई डोंट नो एग्जैक्टली, ठीक है। एंड दिस इज़ द रीडिंग फॉर एरीज। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक